अगर आप भी एमएस वर्ड के अंदर इस तरीके का आई कार्ड बनाना चाहते हैं तो फिर आप कैसे बना सकते हैं, तो इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं कि इस तरीके का आई कार्ड हम तुरंत ही कैसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेना है। तो हम रन कमांड डालते हैं और यहाँ पे लिखते हैं विन वर्ड और इसके बाद इसे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम ब्लैंक पेज ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास अभी जो है ये बहुत बड़ा साइज है, तो हमें जो आई कार्ड का साइज लेना है वो हमें एक चूज करना पड़ेगा कस्टम में जाके। क्यों? क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जो हमारा आई कार्ड का साइज हो वो लाइक आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड है उसी के जैसा हो, ताकि उसको हम लेमिनेट करके भी अपने स्टूडेंट को दे सकते हैं। जरूरी नहीं कि हमें आई कार्ड में सेटिंग करना हो, हम उसमें आधार कार्ड का जो पीवीसी कार्ड होता है लेमिनेट करने वाला उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे साइज लेना है, तो इसके लिए आना होगा लेआउट में। यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे साइज का ऑप्शन मिलता है, तो हम इस पे क्लिक कर देते हैं। उसके बाद आएंगे मोर पेपर में। मोर पेपर में आने के बाद ये जो ऑप्शन है इस पे हम क्लिक करते हैं और सबसे नीचे आ जाता है। यहाँ पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे मिलता है कस्टम साइज का, हम इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो विड्थ है इसे हमें दे देना है 9 सेंटीमीटर, ओके। एंड यहाँ पे जो हमारा हाइट है वो दे देना है 6 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने दिए और कर देते हैं इसको ओके। तो ये देख सकते हैं एकदम ये परफेक्ट साइज है। उसके बाद हमें क्या करना होगा, यहाँ पे मार्जिन में आना है और इसे हम कर देते हैं नैरो। ये कंप्लीट हो चुका है, इसको हम थोड़ा सा कर लेंगे यहाँ से बड़ा, ताकि ये फिट हो जाए और हमें काम करने में आसानी हो इस तरीके से। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें आना होगा इंसर्ट में। उसके बाद यहाँ पे आएंगे शेप में। शेप में आने के बाद सबसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, वेव वाला। हम इस पे क्लिक किए और यहाँ पे आके इसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये देख सकते हैं इस तरीके से हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। थोड़ा हम बड़ा कर लेते हैं ताकि ये दिखने में अच्छा लगे। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इसका जो हम कलर है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। इसको अपने हिसाब से एडजस्टिंग करना है ताकि ये दिखे ना। अब इसका हम कलर को कर देते हैं चेंज, ये हम कर देते हैं इसको रेड कलर। एंड देन इसका जो ये है इसको हम कर देते हैं लाइक, यहाँ पे आते हैं हम आउटलाइन को कर देते हैं नो, क्योंकि हमें आउटलाइन नहीं चाहिए, हमें आउटलाइन हम इसे दोबारा देंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे हमें इसका एक डुप्लीकेट करना है, ठीक है, इसका एक डुप्लीकेट करना है ताकि इसके पीछे में एक आउटलाइन टाइप का दिखे, 3D में दिखे, ताकि दिखने में ज्यादा अट्रैक्ट लगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस पे हम क्लिक किए हैं, उसके बाद कंट्रोल डी करेंगे, कंट्रोल डी फॉर डुप्लीकेट। ये देख सकते हैं डुप्लीकेट आ गया। अब हम पीछे वाले को सिलेक्ट करेंगे और इस तरीके से हमने पीछे को सिलेक्ट किया, इसको कर देते हैं हम येलो कलर में, ओके। एंड अब इसको हम थोड़ा सा ऊपर इस तरीके से कर लेते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, इसको अपने हिसाब से एडजस्टिंग करेंगे ताकि दिखने में अच्छा लगे। ये देख सकते हैं अभी ठीक ठाक लग रहा है, इसको इस तरीके से रहने देंगे। अब क्या करना है, क्योंकि इसका सेम एक और डुप्लीकेट चाहिए जो कि हम इसे नीचे में एडजस्टिंग कर सके, तो फिर ये दोनों लेने में टाइम लगेगा, तो हम इसको ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे ग्रुप में करने के लिए क्या करना होगा, हमें आना होगा लेआउट में। यहाँ पे आने के बाद ये जो सिलेक्शन पेन है हम इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये दो ऑप्शन दिख रहे हैं, वेव वन वेव वन, क्योंकि हम इसका डुप्लीकेट किया तो दोनों को हमें एक साथ सिलेक्ट करना है। तो हम कंट्रोल दबा के रखेंगे और दोनों पे हम इस तरीके से क्लिक कर देंगे। अभी दोनों सिलेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पे आएंगे ग्रुप में और इसको कर लेते हैं ग्रुप। ये ग्रुप हो गया। अब इसका कंट्रोल डी करेंगे, ये एक और डुप्लीकेट आ जाएगा, तो इसको क्योंकि हमें नीचे में देना है। अभी ये देख सकते हैं ये थोड़ा इस तरीके से आ रहा है, लेकिन इसको हमें कस्टमाइज करना है, इसको हमें पलटाना है। तो इसके लिए हम आएंगे यहाँ रोटेड में और ये जो वर्टिकल रोटेड है हम इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। ये देख सकते हैं आ गया। अब इसको और थोड़ा सा नीचा कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये बन चुका है। ये देने के बाद क्या होता है कि थोड़ा सा डिजाइनिंग लुक वाइज दिखने में लगता है, हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे फोटो देना है, तो इसके लिए हमें एक फोटो के लिए भी शेप लेना होगा। तो इंसर्ट में आएंगे, शेप में आएंगे और यहाँ से आके हमें एक फोटो का शेप इस तरीके से दे सकते हैं। ये देख सकते हैं आ गया इस तरीके से। उसके बाद यहाँ से आउटलाइन में आएंगे, इसको हम कर देते हैं 9। उसके बाद जो इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा जो विड्थ है ना, इसको आउटलाइन का विड्थ इसको हम कम कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के अंदर हम चाहे तो फोटो का जो टेक्स्ट है वो दे सकते हैं, ताकि अगर कोई इसमें फोटो ऐड वगैरह करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसके लिए हम आएंगे इंसर्ट में, शेप में और टेक्स्ट बॉक्स में, और यहाँ से आएंगे इस तरीके से हम लिखेंगे, लिख देते हैं फोटो, ओके। सिलेक्ट करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा इस तरीके से बड़ा कर लेते हैं। और यहाँ पे आएंगे शेप में, आउटलाइन को कर देते हैं, सॉरी शेप को नो कर देते हैं और आउटलाइन को भी नो कर देते हैं और इसको हम कर देते हैं यहाँ पे बीच में। इस तरीके से हो चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि ये जो पीछे का व्हाइट बैकग्राउंड है ना, ये थोड़ा सा अट्रैक्ट दिखे, तो इसके लिए हम आएंगे फिर से शेप में। तो यहाँ पे आएंगे शेप में और यहाँ से आके ये वाला शेप ले लेते हैं और इसको हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए और इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लेते हैं। अब इसका कलर को हमें चेंज करना है, तो शेप फिल में आएंगे,
कोई सा भी एक कलर देते हैं जो कि दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्ट लगे। ठीक है, हम यहाँ पे देख लेते हैं। आई थिंक ये नहीं ये कलर ठीक है। अब इसे करने के बाद इसे हमें पीछे भेजना है, तो हम यहाँ पे आएंगे सेव फॉर्मेट में, और यहाँ पे आने के बाद इसको कर देंगे सेंड टू बैक। तो ये देख सकते हैं अब दिखने में थोड़ा सा अट्रैक्ट लग रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो यहाँ पे हमें चाहिए टैक्स। ठीक है, ऊपर में भी टेक्स्ट चाहिए, नीचे में भी टेक्स्ट चाहिए, और यहाँ पे हमें लिखना है जो भी आई कार्ड में हम देना चाहते हैं। तो हम आते हैं टेक्स्ट बॉक्स में इस तरीके से, और यहाँ पे हमें टेक्स्ट बॉक्स को ड्रॉ कर देते हैं। अब यहाँ पे जो भी है, जिसे हमारा टेक्निकल सिद्धांत कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है, तो वो हम लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड हमें नहीं चाहिए, आउटलाइन नहीं चाहिए, तो हम सिलेक्ट करेंगे, शेप में आएंगे, इसको कर देते हैं नो, एंड आउटलाइन को भी कर देते हैं नो। इस तरीके से करने के बाद हम इसको कर लेते हैं सिलेक्ट, और इसका जो कलर है इसको कर देते हैं व्हाइट। ओके, एंड हम आएंगे होम में, और इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है इसको हम चेंज कर लेते हैं इस तरीके से। ये देख सकते हैं ये चेंज हो गया और ये हो चुका है। अब यहाँ पे आते हैं, इसको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं दिखने में ज्यादा ही अट्रैक्ट लग रहा है। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल को दबा के रखेंगे और इसी का एक डुप्लीकेट कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे हम लिख देते हैं जैसे कि नंबर। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया नंबर 1 इंस्टीट्यूट, और यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं। अब इसका हमें कलर चेंज कर देना है, तो इसका कलर हम कर देते हैं येलो। ओके, सेव का नहीं करना है, हमें टेक्स्ट का करना है। आगे यहाँ पे कर दिए येलो। इतना हमारा काम हो गया। अब नीचे में हमें एड्रेस देना है, तो हम यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे इसको हम डुप्लीकेट कर लेते हैं एक और यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे लिख देते हैं जो भी आपका एड्रेस होगा वो दे देना। ठीक है, यहाँ पे हम दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये लिखने के बाद हम यहाँ पे आएंगे और इसको कर लेते हैं, इसका जो फॉन्ट का स्टाइल है वो हम कर देते हैं दूसरा, क्योंकि एक ही फॉन्ट का स्टाइल नहीं रखेंगे, अलग अलग तरीके से रखेंगे। ये देख सकते हैं, गेराबरी बाजार नियर पीएमबी बैंक। ओके, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिए। अब ये दिखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। अब इसका एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर भी मेंशन करना है। तो यहाँ पे आते हैं, अपना मोबाइल नंबर दे देते हैं, ताकि जब भी कोई आएंगे हमारे इंस्टीट्यूट विजिट करेंगे तो उन्हें तो पता चलना चाहिए कि इनका ये नंबर है, क्योंकि बिना नंबर के तो फिर पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे दे दिया। तो ये देख सकते हैं यहाँ तक कितना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें नेम देना है, डीओबी देना है, क्लास देना, वो सारा देना, तो हम आएंगे इंसर्ट में और आएंगे शेप्स में, और यहाँ पे आएंगे इस आइकन पे। ठीक है, टेक्स्ट वाला बॉक्स में। इस तरीके से हमने ले लिया, और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ पे देना है नेम। ओके, उसके बाद देना है हमें फादर्स नेम। ठीक है, उसके बाद देना है हमें यहाँ पे क्लास, या हम दे देते हैं कोर्स, क्योंकि हम यहाँ पे कंप्यूटर करवाने, तो ठीक है कोर्स ही दे दिया। उसके बाद हम दे देते हैं DOB। ओके, उसके बाद दे देते हैं हम यहाँ पे मोबाइल नंबर, उसके बाद देते हैं रोल नंबर। अब यहाँ पे आने के बाद इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पे हम दे देते हैं, ताकि ये दिखने में इस तरीके से हमें अपने मैनुअली कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं टैब बटन का यूज करके, कि जहाँ पे टैब बटन रुके आप वहाँ पे देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर देते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो थोड़ा सा ये डबल लाइनिंग आ रहा है, तो इसको हम यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से आके इग्नोर वन पे क्लिक करेंगे, तो ये हमारा इग्नोर हो जाएगा। तो चलिए फटाफट हम सभी का कर देते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं अब हमें क्या करना है कि इसके जो पीछे का बैकग्राउंड, सबसे पहले तो ये जो इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा का डिस्टेंस है, तो हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं और आएंगे होम में। होम में आने के बाद आएंगे यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर ये वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम कर देंगे रिमूव। ठीक है, तो जैसे हम रिमूव कर देंगे तो ये हो गया छोटा। अब क्योंकि हमें बैकग्राउंड हटाना है, तो हम आएंगे सेव फॉर्मेट में, और यहाँ पे आने के बाद सेव को करेंगे नो फिल, एंड आउटलाइन को भी कर देते हैं हम नो। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये बन चुका है। अब इसको हम यहाँ पे एडजस्टिंग कर लेते हैं, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा। होम में आएंगे और यहाँ से इसको इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। देख सकते हैं ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया, तो इसको हम अपने जगह पे लाइनिंग में ला सकते हैं। इसको हम कर देते हैं इग्नोर, और इसको भी कर देते हैं इग्नोर। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको हम इस तरीके से एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये पूरा कंप्लीट हो गया, और हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारा एक लोगो दिखे, तो हम आएंगे यहाँ पे इंसर्ट में, पिक्चर्स में, या पहले तो हम यहाँ पे शेप ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लोगो जो है हमारा राउंडेड है, इस तरीके से हम चाहते हैं यहाँ पे वो लोगो शो करे। तो हम आएंगे, अब यहाँ पे देखिए हमने ये ले लिया है एक शेप। अब इसी शेप के अंदर में डालना है, तो शेप फिल में आएंगे, पिक्चर्स में आएंगे, एंड फ्रॉम ए फाइल में जाएंगे। तो जहाँ पे भी आपका लोगो हो उस लोगो को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से हमने इस लोगो को सिलेक्ट कर लिया, तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको बना दिए। बहुत ही आसान से हम यहाँ पे
जो है कि आई कार्ड बना सकते हैं। अब इसमें अपने जितने भी स्टूडेंट हैं उनका डिटेल डालेंगे, फोटो डालेंगे और इसको प्रिंट करके निकाल के आई कार्ड के जैसा हम दे सकते हैं। चाहे तो इसको स्टूडेंट अपने पर्स में भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो वो गले में भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है आई कार्ड बनाना। तो इस तरीके से आप इजिली आई कार्ड बना सकते हैं।